बीच बड़ी खबर आ गई है। बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं। 14 साल की सजा काटने के बाद ये रिहाई हुई है। सहरसा जेल से आनंद मोहन रिहा। सुबह 4:30 बजे जेल से रिहाई हुई है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई है, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं सियासत लगातार देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि किस तरह से जेल के मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई हुई है। सुबह 4:30 बजे आज जेल से रिहाई हुई है आनंद मोहन की सहरसा जेल से। तो 14 साल की सजा काटने के बाद बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद ये रिहाई हुई है सहरसा जेल से। बड़ी खबर इस वक्त की, बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं और सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई है। और सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सुबह 4:30 बजे जेल से रिहाई हुई, हालांकि शायद तस्वीरें भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है हम देख रहे हैं, तो किस तरह वहां पर कौन इस वक्त मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, इस तरीके माना जा रहा था कि आनंद मोहन जो है वो करीब 11 से 12 बजे तक वो जेल से निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 दिनों से कंट्रोवर्सी हो रही थी, उनकी रिहाई को लेकर जो विवाद हो रहा था, उसको देखकर आनंद मोहन ने शायद यही समझा कि मीडिया से बचना ही ज्यादा उचित होगा और इसीलिए उन्होंने 4:30 बजे का वक्त चुना। 4:30 बजे आनंद मोहन की रिहाई हमेशा के लिए जेल से हो चुकी है और वो यहाँ से करीब 13 किलोमीटर उनका पैतृक गांव पड़ता है। वो वहां गए हैं और वहां पहले वो कुल देवता की पूजा करेंगे और उसके बाद पटना के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आगामी 3 मई को उनके बेटे की देहरादून में शादी होने वाली है। तो यहाँ पर पूजा करके वो अपनी माँ से मिलेंगे और उसके बाद सीधा पटना के लिए रवाना होंगे। जी तो देखिए, आनंद मोहन की सुबह 4:30 बजे तड़के सुबह 4:30 बजे जेल से रिहाई कर दी गई है 14 साल की सजा काटने के बाद। क्या लग रहा है सौरभ, क्या रिहाई के बाद ये मामला और बढ़ता नजर आएगा या रिहाई के साथ इस मामले को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया था, तो अब यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और विपक्ष इसे जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि हमें आनंद मोहन की रिहाई से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में जिन 26 कैदियों की रिहाई की गई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति नीतीश कुमार की सरकार ने की है, क्योंकि उसमें MY समीकरण का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा उन्हें 2024 में मिले। तो ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में मुद्दा और बढ़ सकता है और साथ ही क्योंकि आनंद मोहन के खिलाफ रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। सौरभ जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक तरफ है कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, वही दूसरी तरफ विवाद भी काफी बढ़ गया है। जिस तरीके से DMG कृष्णैया की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा था कि अब वो कोर्ट के शरण में जाएंगे क्योंकि नीतीश सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि AIS एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी सरकार को खत लिखा था और ये कहा था कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ एक सज्जन है, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी डाल ली है और हाई कोर्ट ने इस पर कहा है कि वो 1 तारीख को सुनवाई करेगी। तो निश्चित तौर पर दोनों, एक तरफ विवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक ये मुद्दा बन गया है। तो आने वाले दिनों में आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है। जी और आनंद मोहन के लिए मुश्किलें बढ़े ना बढ़े, लेकिन नीतीश सरकार के लिए क्या कहेंगे सौरभ, क्योंकि इतना बड़ा कदम आप कानून में संशोधन कर देते हैं एक बाहुबली को रिहा करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह कानून को और भी ज्यादा कठोर किया गया था, 2012 में इस कानून को और भी कड़ा किया गया था और उस समय भी नीतीश कुमार की ही सरकार थी। तो
अब उसी कानून में संशोधन किया गया। हालांकि इससे जो अधिकारी हैं, जो सरकारी सेवक है, वो काफी नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो ऑन ड्यूटी रहेंगे तो कहीं ना कहीं अब उनको निडरता जो है वह नहीं दिखानी पड़ेगी। अब उनके अंदर एक भय का माहौल रहेगा और अपराधी जो पहले सरकारी सेवक पर हाथ डालने के पहले 100 बार सोचते थे, अब चूंकि कानून में जो संशोधन हुआ उसके तहत सरकारी सेवक भी आम नागरिक की तरह ही गिना जाएगा, आम नागरिक ही माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। पहले ये होता था कि सरकारी सेवक को क्षति पहुंचाने के पहले अपराधी 100 बार सोचते थे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से कानून में संशोधन हुआ है, अपराधी के मन में वो भय जो है, वो डर जो है वो खत्म हो गया है, और वही भय, वही डर जो है वो सरकारी सेवक की आंखों में अब दिखने लगा है। जी बिल्कुल, चलिए सौरभ, आप बने रहिए। और देखिए, आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आनंद मोहन की रिहाई के लिए ही ये तमाम पोस्टर्स आपको यहाँ नजर आएंगे। सुस्वागतम शेरे बिहार, ये पोस्टर आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके स्वागत के लिए ही लगाए गए हैं। और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सुबह 4:30 बजे जेल से रिहाई हुई है बाहुबली नेता आनंद मोहन की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहरसा जेल से। सुबह 4:30 बजे, तड़के 4:30 बजे रिहाई हुई है बाहुबली नेता आनंद मोहन की।